आपका टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी का, लेसन आपका 9C है। 9C में पीछे भी पिछले वाले वीडियो में आप 5 तक लगा लिए थे, ठीक ना। चलते हैं छठवें वाले क्वेश्चन पे। तो छठवां का पहला भाग ध्यान से सुनिए। पहले कहता है 50 से 100 के बीच के सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 50 से 100 के बीच की जो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या में 52, 54, 56 इनके बीच की, तो 100 के बीच में आपका 98 आ जाएगा। कहता है कि तो इसका योगफल क्या होगा। तो योगफल के लिए हमको पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए, है नहीं। आपने कहा पहला पद 52 हो गया, डी की जगह पे 54 में से 52 हटा देंगे 2 हो जाएगा, अंतिम में दिख रहा है 98। तो फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn की जगह पे 98 हो गया, 52 हो गया, n रेट 1 गुणते टी की जगह पे 2 कर दीजिए। 98 52 2 n रेट 2 कर दीजिए, तो ये हो गया 98 2 n धन 50 50 इधर आएगा 48, तो n बराबर 24। यानी कुल कितने पद हैं। तो आपने कहा कि इसके बीच में 24 पद हैं, यानी 24 पदों का योगफल चाहिए। तो 24 पदों के योगफल के लिए 24/2 कोष्ठ में a धन l होता है, छोटा वाला फार्मूला। a मालूम है पहला पद 52 और l मालूम है 98, तो 24 यानी 12 हो गया। इसको जोड़ लीजिए तो 0 यानी हो गया 100 150 कर सकते हैं, ठीक ना। आप इसको गुणा कर लीजिए तो 15 गुणते यानी कि 15 गुणते 12 करते हैं, तो ये हो गया 30 और 15 यानी 180 180 एक और 0 बढ़ा लीजिए, यानी इसका योगफल कितना आया 1800। नोट कर ले। इसी का सेकेंड भाग कह रहा है कि 200 और 400 के मध्य उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हैं। 200 और 400 के बीच में 7 से कटने वाली संख्याओं का योगफल कह रहा है। तो चलिए 200 के बाद चलते हैं। तो आपने कहा कि 203 जो है 7 से कटेगा, 7 जोड़ दीजिए 210 217 डाटा डाट इसके बीच में, तो इसके पहले एक हमारे पास अंक है 399 जो 7 से कटेगा। कहता है कि इसका योगफल क्या होगा। तो आपने कहा कि पहला पद तो मालूम हो गया, क्या 203, डी की जगह पे 210 में से 203 घटा दीजिए, ये हो गया 7। अंतिम वाला पद दिख रहा है 399, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 399, a यानी 203, n माइनस 1 डी की जगह पे 7 कर लीजिए, तो 399 कर दीजिए, 203 हो गया, 7 यानी रेट 7 कर सकते हैं, तो 399 7 यानी 203 में से 7 घटा देंगे यानी 200 200 यानी कि 196 कर सकते हैं, 196 कर सकते हैं। ये इधर आएगा तो 399 में से 196 माइनस कर दीजिए, तो 196 को माइनस करेंगे तो आपने कहा कि ये हो गया 3 3 0 203, तो यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 203 को आप 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूना 14 7 9 63, कुल कितने पद हैं। तो 29 पद हैं। तो 29 पदों का योगफल पूछ रहा है, तो यस 29 हो जाएगा। 29/2 a धन यल, a की जगह पे 203 और यल की जगह पे 399 है। चलिए हल करते हैं इसको। आप हल करेंगे तो 29/2 कर लीजिए, जोड़ लेते हैं 10 2 12 12 0 1 5 1 6 602 यानी 29 गुणते 301, तो 29 में 301 का गुणा कर लीजिए। चलिए गुणा कर लेते हैं यहीं पे, तो 9 0 29 27, ये हो गया 2 0 2 3 6 यानी 9 2 7 8, तो इसका योगफल हो गया 8 7 2 9, इसका योगफल ये आंसर है। नोट कर ले। क्वेश्चन पे अगर हम लोग चले क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए। कहता है क्वेश्चन को सुनिए, Sn इज इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn, ये n पदों का योगफल दे दिया। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कब कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई श्रेणी मिल जाए, उसके जो बीच का जो गैप होता है, जो अंतर होता है, जिसको आप सर्वांतर बोलते हैं, अगर सर्वांतर समान हो जाए तो असमांतर श्रेणी है। तो जब हमारे पास योगफल दिया गया तो हमारे पास छोटा सा फार्मूला होता है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि Sn हमारे पास है, यह चाहिए, तो जो चाहिए उसको हमने यहाँ लिखा। इससे इसकी तुलना किया तो आपको दिखा कि जहां जहां n है वहां n माइनस 1 है, तो इधर भी n माइनस 1 रखते हैं। जहां जहां n है तो रखते हैं, तो ये हो गया a n, जहां जहां n दिख रहा है वहां आपने n माइनस 1 रखा। आपने कहा कि a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n b n माइनस b कर दीजिए। ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो a n स्क्वायर a 2an b n माइनस b s n माइनस 1 है। आप आते हैं समीकरण 1 पे। समीकरण 1 में आपके पास है Tn
Sn की जगह पे ये दिया गया है an स्क्वायर bn माइनस Sn माइनस 1 यानी an स्क्वायर a 2an bn माइनस b। ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो an स्क्वायर an स्क्वायर माइनस a 2an bn और प्लस b an स्क्वायर कट गया bn कट गया तो tn की जगह पे 2an माइनस a प्लस b। n की जगह पे 1 2 3 4 रखते हैं। अगर 1 रखेंगे तो दोनों साइड रखेंगे तो t1 यानी पहला पद। आपने कहा कि पहला पद कितना है तो 2a, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही होगा तो 2a में से एक घटा दीजिए तो a प्लस b बचा। t2 करते हैं तो यहाँ n की जगह पे 2 रखा तो यहाँ भी 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4, 4a में से 1 ही जाएगा तो आप बोलेंगे 3a धन b। 3 रखते हैं तो देखिए इधर भी देखिए 3 दूना के 6 में से 1 गया 5a धन b। एक और रख लीजिए t4, 4 रखते हैं तो 4 दूना के 8 में से 1 गया 7a धन b। ऐसे डाट 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 यानी हमको एक श्रेणी मिली t1 पहला पद कामा दूसरा पद कामा तीसरा पद से कामा कामा के साथ करते तो एक श्रेणी बन जाती है। तो श्रेणी हमारे पास हो रही, ध्यान दीजिएगा a प्लस b 3a प्लस b 5a प्लस b 7a प्लस b डाट डाट डाट। कहता है कि जो श्रेणी बनाए हैं प्रूव करना है कि यह से श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का मतलब ध्यान दीजिएगा यह दो पदों के बीच का गैप तो d1 मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए b से b कट जाएगा 3a में से 1a गया 2a। d2 इनके बीच का गैप इसमें से इसको घटाएंगे तो b से b कट जाएगा 5 में से 3 गया 2a। d3 इनके बीच का तो ये भी हो गया 2a। आपने कहा कि अतः आपके पास जो रिजल्ट है जो सब गैप हैं गैप इक्वल हैं इसलिए वह क्या है एक समांतर श्रेणी है। नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर को पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल वही है जो q पदों का है, यानी p पदों का योगफल और q पदों का योगफल वही है, यानी बराबर कर दिया। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि p प्लस q पदों का योगफल शून्य होगा। ये प्रूव करना है। आपने कहा p पदों के योगफल को p अपान 2a p माइनस 1 इंटू d बोलेंगे। इसी तरह से q पदों के योगफल को फार्मूला पे रखेंगे तो q अपान 2a q माइनस 1 इंटू d बोलेंगे। ये 2 से 2 कट गया, p का इंटू करते हैं तो 2ap p माइनस 1 इंटू d ये हो गया 2aq q माइनस 1 इंटू d। इस a वाले को यहाँ लाते हैं तो 2ap 2aq यहाँ पहले से ही q माइनस 1 इंटू डी ये इधर जाएगा तो माइनस p माइनस 1 इंटू डी। आपने कहा 2a कॉमन करेंगे p माइनस q। आप इसमें से d कॉमन देख रहे हैं दोनों में से, q का इंटू करेंगे तो q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p लिख सकते हैं। यहाँ 2a p माइनस q। आप इसमें स्क्वायर में इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसमें और इसमें प्लस 1 कॉमन करेंगे तो p माइनस q। आपने कहा कि 2a p माइनस q है, ये हो गया d। आप इस ब्रैकेट से पूरे में से p माइनस q बाहर कर लें, अगर माइनस के साथ कॉमन कर लें तो यहाँ तो प्लस वाला बच रहा है प्रोडक्ट, माइनस कॉमन किया तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ p माइनस q कर लिया, यानी 2a इज इक्वल टू माइनस p माइनस 1 इंटू आप d लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कर लें, ये हमारे पास प्रतिबंध आया। अब आपको जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं। हमको जो प्रूव करना है बायां पक्ष मतलब sp प्लस q। बाएं पक्ष में हमने लिखा इसका फार्मूला हो जाएगा Sn वाले पे n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो जहां जहां n है वहां p प्लस q रखेंगे तो फार्मूले पे रखते हैं तो p प्लस q अपान 2a n माइनस 1 होता है तो p माइनस 1 इंटू d बोलेंगे। आपने कहा कि p प्लस q अपान 2a दिख रहा है तो 2a बराबर इतना आप उठा के यहाँ रख सकते हैं तो 2a की जगह पे रखेंगे माइनस p माइनस 1 इतना कर लीजिए। ये पहले से ही है p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। आपने कहा कि यह माइनस ये प्लस कट गया तो p प्लस q अपान 2 इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, तो ये p प्लस q पदों का योगफल शून्य हो गया। और आप देख रहे हैं कि यही आपको प्रूव करना था, 0। नोट कर लें। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, सुन लीजिए क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। 15 पदों का योगफल कहता है शून्य है।
यदि इसका चौथा पद 12 है, यानी T4 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दिया है, ये सेकंड दिया है, तो कहता है सिद्ध की तो 12वां पद बताइए। आपसे 12वां पद पूछ रहा है। हम तुरंत ध्यान देते हैं कि 12वां पद का मतलब अगर हमको ए और डी मालूम होता तो निकाल लेते। तो 15 पदों का योगफल क्या होगा? 15/2, 2a, 15 ऋण 1 गुणित डी, ये 0 हो गया। 15/2 को इधर 0 के अपान ले जाएंगे तो 0 ही होगा। यहाँ हो गया 2a धन 14d बराबर 0, 2 से भाग देते हैं, a धन 7d बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए जो हमने लिखा है। इसको लिखते हैं, कोई भी पद निकालते हैं तो उससे एक कम का गुणा d के साथ करते हैं ना। आप नॉर्मली आप इसको ऐसे लिखते हैं ना कि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो T4 यानी जहां जहां यानी वहां आपको रख लीजिए। तो ये हो गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3d। हमारे कहने का मतलब ये था कि कोई भी पद निकालता है, कोई भी पद 20वां 25वां 50वां कोई भी पद निकालते हैं तो यहाँ T4 निकाला तो 4 से एक कम d के साथ गुणा कर देते हैं। हमारे पास यही ब्रह्मास्त्र ना, इस पर रख के देख लीजिए। क्लियर हुआ? तो हम T4 को क्या लिखेंगे? T4 को लिखेंगे a प्लस एक कम 3d और ये 12 दिया गया है। अब हमारे पास ये हुआ कि दो समीकरण आ गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि दोनों समीकरण को हल करके a बटी निकाल लें। तो चलिए दोनों को घटा देते हैं, घटा देंगे, कट गया। ये हो गया 4d बराबर ऋण 12, तो d का मान ऋण 3 होगा। और इस d के मान को समीकरण 1 या 2 किसी एक में रख दीजिए। मान लीजिए हम 1 में रखते हैं। अगर 1 में रखते हैं तो आपने कहा a धन 7d बराबर 0, d की जगह पे आप रखिए 3 ऋण के साथ, a बराबर 21 हो गया। अब जो निकालना है 12वां पद उसको लेते हैं। तो 12वां पद का फार्मूला जैसे हमने T4 को एक कम करके लिखा था, उसी तरह से 12वां को a धन 11d एक कम करके लिख सकते हैं ना। तो 12वां का फार्मूला हो गया a धन 11d, a की जगह पे 21, 11d की जगह पे ऋण 3, तो 21 ऋण 33। तो 12वां पद घटा देंगे तो कितना दिख रहा है? ऋण 12 दिख रहा है। नोट कर लें। नंबर की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन सुन लीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, कह रहा है कि कोई एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है? a है। p पदों का योगफल 0 है, p पदों का योगफल 0 है। अगले q पदों का योगफल, अगले q पदों का योगफल आपको प्रूव करना है -a p प्लस q और अपान में है p माइनस 1। ये प्रूव करना है जबकि q के लिए प्रथम पद जिसको कैपिटल A मानते हैं p प्लस 1वां पद है, ये कह रहा है। तो चलिए हमको ये प्रूव करना है। हमने कहा चलिए कोशिश करते हैं। हमारे पास पहला पद a है, तो हम p पदों का योगफल अगर 0 दिया गया तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि p अपान 2a p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये p अपान 2 उधर गया 0, तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी ये 0। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमको इसका योगफल निकालना है तो इसका पहला पद निकाल लें पहले। तो पहला पद निकालेंगे इसके लिए, q के लिए। पहला पद हो जाएगा क्या? तो p प्लस 1 पद का सूत्र होगा a प्लस p प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस पी डी। a प्लस पी डी q के लिए पहला पद काम करेगा। चलिए आप लेते हैं योगफल एस क्यू, तो q अपान 2a पहला पद ये है उसके लिए, तो 2a और q माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं। आपने कहा q अपान 2 a का मान रख दीजिए। तो a का मान रखेंगे तो a प्लस पी डी हो जाएगा, ये क्यू डी माइनस डी है। चलिए आपने कहा कि q अपान 2a 2pd qd माइनस डी। आपने कहा कि हम इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहें तो 2a को a प्लस a, 2a को रहने दीजिए। आप यहां से देखिएगा, इसको और इसको एक साथ ले लें तो दोनों में से p कॉमन कर सकते हैं। तो पहले लिखा 2a और 2a लिखा, और इसको एक साथ अभी मत लीजिए, 2pd को pd और pd, 2pd को दो भागों में तोड़ दिया। यहाँ पहले से ही qd है माइनस d है। अब आपने कहा कि q अपान 2, देखिए ये हो गया 2a, इसमें और इसमें कॉमन है d, तो p माइनस 1 d हो जाएगा।
इसको एक साथ लेंगे तो P प्लस क्यू इंटू डी लिख सकते हैं। आप इस यहां से लेके यहां तक को क्या लिख सकते हैं? 0। यह टोटल मान किसके बराबर है? तो यहाँ ये दिख रहा है टोटल मान यानी 0 हो गया, इसको हटा दीजिए तो बचा क्या? तो बच गया Q अपान 2 P प्लस क्यू इंटू डी। ये बताइए तो D बराबर क्या हो सकता है? यहां से अगर हम व्यवस्थित करें तो D बराबर -2a P माइनस 1 होगा, इतना बराबर -2a, तो D बराबर अपान में जा सकता है कुछ ऐसे। तो D का मान ये वाला इस D की जगह पे यहाँ रख दें, तो चलिए रख देते हैं। कितना रखेंगे? तो -2a P माइनस 1। आपने कहा देखिए 2 से 2 कट गया, आप इंटू करेंगे तो ध्यान दीजिएगा बच रहा है -a P प्लस क्यू इंटू क्यू अपान P माइनस 1। यही लाना था, लेफ्ट लिया तो राइट नहीं आ गया, तो यही आपको लाना था, यानी इट इज सिद्धम प्रूव हो गया। नोट कर लें आप। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को सुन लीजिए। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद कहता है कि 1 अपान क्यू और क्यूवां पद 1 अपान पी है, तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यू पदों का योगफल, पी क्यू पदों का योगफल 1 अपान 2 पी क्यू प्लस 1 ये लाना है। अगर कोई भी पद निकालना है तो हमको ए और डी की जरूरत पड़ती है। हमने कहा पीवा पद को क्या लिखेंगे? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्यूवा पद को क्या लिखेंगे फार्मूला पे? तो क्यू माइनस 1 इंटू डी। हम चाहते हैं कि दोनों समीकरणों को हल करके ए और डी निकाल लें, तो चलिए घटा देते हैं। घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ए कट गया, दोनों में से डी कॉमन, पी माइनस 1 माइनस भीतर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा 1 अपान क्यू 1 अपान पी, 1 से 1 कटा। यहाँ P माइनस क्यू, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये भी हो गया P माइनस क्यू, तो D की वैल्यू 1 अपान पी क्यू आ गया। करने पे D की वैल्यू आ गई है। इस D की वैल्यू को हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट था, ये सेकंड था। इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रखें, मान लीजिए हम फर्स्ट में रखते हैं, तो हमने कहा समीकरण 1 को ले लीजिए समीकरण 1 से, तो A P माइनस 1 इंटू डी 1 अपान क्यू, D की जगह पे रखते हैं A P माइनस 1 अपान पी क्यू 1 अपान क्यू, ए पी अपान पी क्यू 1 अपान पी क्यू 1 अपान क्यू, तो ये कट गया ए 1 अपान क्यू 1 अपान पी क्यू 1 अपान क्यू, क्यू वाला कट गया, ए की वैल्यू 1 अपान पी क्यू हुआ। ए आ गया, डी आ गया। अब जो निकालना है उसको हम ले लेते हैं, जो प्रूव करना है यानी लेफ्ट हैंड साइड एस पी क्यू। फार्मूला हो जाएगा पी क्यू अपान 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। जहां यह है वहां पी क्यू रख देना फार्मूले पे, तो अगर रखते हैं तो पी क्यू अपान 2a पी क्यू माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया पी क्यू अपान 2a, ए की जगह पे आपके पास इतना है अपान पी क्यू, पी क्यू माइनस 1 डी की जगह पे भी 1 अपान पी क्यू है, तो ये हो गया पी क्यू अपान 2 अपान पी क्यू, पी क्यू अपान पी क्यू कर दीजिए, 1 अपान पी क्यू कर दीजिए, ये कट के 1 हो गया। तो यहाँ पी क्यू अपान 2 ध्यान दीजिएगा 1 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों का एलसीएम सेम है तो 2 में से 1 गया 1 बटा में पी क्यू हो जाएगा। लघुत्तम ले लेते हैं तो पी क्यू अपान 2 हो गया 1 प्लस पी क्यू अपान पी क्यू, ये पी क्यू कट गया, आपका रिजल्ट 1 अपान 2 पी क्यू प्लस 1 होगा, और यही है राइट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना। नोट कर ले। क्वेश्चन को सुना जाए। यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q है, p पदों का योगफल कहता है q है और q पदों का योगफल कहता है p है, तो p प्लस q पदों का योगफल आपको प्रूव करना है कि p प्लस q पदों का योगफल माइनस p प्लस q होना चाहिए। कुछ भी निकालना है हमको जरूरत है a और d की। आपने कहा कि इसको लिखेंगे p अपान 2a p माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 2 यानी q, 2 को उधर ले जाते हैं और इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, तो 2ap p माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 2q इक्वेशन फर्स्ट। इसमें और इसमें अंतर ये है कि जहां p है वहां q और जहां q है वहां p। अगर डायरेक्ट इसको लिखना है तो जहां जहां p दिख रहा है वहां q कर दें, जहां जहां q दिख रहा है वहां p कर दें। सिमिलरिटी इसी प्रकार से हम चाहें तो इसी प्रकार दूसरे वाले इसको हम बना सकते हैं 2aq q माइनस 1 इंटू डी
2p। हमको आंसर दिख रहा है ना कि जहां p है वहां q दिखा, जहां q है वहां p दिखा, तो बस इसमें बदल देंगे तो वही नहीं हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि दोनों को सॉल्व कर ले। घटा दीजिए, घटा दिया तो चिन्ह बदल गया। यहां देखिए दोनों में से 2a कॉमन करेंगे तो p माइनस क्यू, यहां हमको प्लस d कॉमन हुआ, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो p स्क्वायर माइनस क्यू, p इसका ब्रैकेट में आते हैं माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, यहाँ 2q माइनस 2p। क्लियर? अब हमने कहा 2a p माइनस क्यू, d इसको और इसको एक साथ ले लीजिए तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे p माइनस क्यू, और यहाँ माइनस कॉमन करेंगे 2 के साथ तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा। पूरे में से p माइनस क्यू कॉमन कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में से ही तो करेंगे तो ये हो गया 2a d p माइनस क्यू बाहर गया तो ये p प्लस क्यू भी है ना यहाँ, तो p प्लस क्यू कॉमन हो चुका है, -1 बचा, यहाँ कॉमन हो गया तो -2, इक्वेशन थर्ड कर ले। ये तो इक्वेशन बना। अब हमको जो प्रूव करना है उसका बायां पक्ष लेते हैं s p प्लस क्यू को, तो इसका योगफल का क्या फार्मूला हो जाएगा? योगफल का फार्मूला हमको दिख रहा है क्या, तो p प्लस क्यू अपान 2, 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d कर सकते हैं। तो p प्लस क्यू अपान 2, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ दिख रहा है। इस टोटल की वैल्यू -2 वहां रख सकते हैं, तो इंटू हो गया -2 कट गया माइनस p प्लस क्यू, और आप देख लीजिए यही राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 आपने लिखा है, कह रहा है सुनिए क्वेश्चन कि 2 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेष पद एक शेष बचे। यानी 2 अंक शुरू होता है 10 से और 2 अंक का समापन होता है 99 पर, तो जो 4 से कटे और एक बच जाए तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 4 का टेबल पढ़ा, 4 से कटने वाले में एक जोड़ के लिख लीजिए आप, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा इसके बीच में, यानी 13 लिखिए, 4 को 16 यानी 17 लिख लीजिए, 4 5 20 यानी 21 लिख लीजिए। ऐसे चलते हैं। लास्ट वाले डिजिट को बात करते हैं कि 99 तक में कौन सा ऐसा जो 4 से कटता है, तो अगर हम 98 की बात करें तो नहीं कटता है, 96 कटता है 4 से, तो 96 में एक जोड़ देंगे यानी हमारे पास लास्ट डिजिट 97 होगा, जिसको हम 4 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। अब कहता है कि इसका योगफल बताइए, तो आपने कहा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहला पद हमारे पास क्या है, पहला पद d की जगह पे 17 में से 13 घटा दिया 4 हो गया, और लास्ट टर्म दिख रहा है 97, तो आपने कहा कि पदों की संख्या निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, तो ये हो गया 97, ये हो गया a n ऋण 1 गुणते d, ये हो गया 97, 13 4 n ऋण 4, तो ये हो गया 97, 4 n 13 में से 4 जाएगा 9 इधर आएगा तो 9 घटा देंगे तो ये 88 बचा, तो n बराबर कितना है, 4 से भाग दिया 22, यानी 22 पद हैं, तो कहता है 22 पदों का योगफल बता दीजिए। तो योगफल के 2 सूत्र थे, एक बड़ा वाला सूत्र था, एक छोटा वाला था। तो छोटा वाला क्या सूत्र था, छोटा वाला सूत्र कुछ आपको ऐसा बताया गया था, n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस l। l क्या होता था, जो अंतिम पद होता है उसको tn भी बोलते हैं और l भी बोलते हैं। तो चलिए l की जगह पे रखेंगे 22, तो 22 पदों का योगफल 22/2, a की जगह पे 13 है और l की जगह पे 97 है, तो 22 को घटा दीजिए 11 गुणते जोड़ सकते हैं 0 110 होगा ना, तो 110 का मतलब आप 11 गुणते 11 121, यानी इसका योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए पर इसको आप। आज आपका ये अभ्यास जो था प्रश्नावली 9 से यहाँ खत्म हो गया, 9 के पूरे कंप्लीट क्वेश्चन लग गए। अगली प्रश्नावली में कुछ नया चीज आपके पास है नहीं, वही सेम चीजें जो 2 फार्मूले आपके चल रहे हैं उन्हीं पे अगली प्रश्नावली भी कल शुरू किया जाएगा, कुछ एग्जांपल्स हैं उनको भी लगाया जाएगा, फिर अगली प्रश्नावली 9D को शुरू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, कल इसका आगे लगाया जाएगा।